हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निंजा कोडर्स हब। माई सेल्फ मानसी पाटिल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर लूप का। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप के बारे में, तो आज के वीडियो में हम देखते हैं फॉर लूप क्या है। सो दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेशंस आर टू बी कैरिड आउट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू विद स्टेप। And the for loop condition consists of three actions, namely initialization, testing, increment and decrement. एंड लास्ट वाला जो पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वो है each action should be separated by semicolon. Also these for loop statement is used when number of repetitions are known as advance. Okay. सो आज के वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में देख रहे हैं। तो फॉर लूप के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया आपको कि ये जो स्टेटमेंट है ये यूज किया जाता है कब, व्हेन कैलकुलेशंस आर टू बी कैरिड आउट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज विद स्टेप। नंबर ऑफ कंडीशंस हम लोगों को लेनी है, मतलब इनिशियल पॉइंट से मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन तक आपको अगर जाना हो, मगर एक आपकी इनिशियल वैल्यूज होगी और एक लास्ट वाली जो वैल्यू होगी जहां तक आपको पहुंचना है। मतलब मुझे अगर 1 से स्टार्ट करना है और 1 से स्टार्ट कर कर मुझे 10 तक जाना है, तो अगर ये रिपीटेशन करना हो मतलब हर बार आपकी 1 से इंक्रीमेंट होने वाली है, मतलब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 ऐसे करते करते हम लोगों को 10 तक प्रिंट करना है। तो ऐसे टाइम पे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही बताया कि कैलकुलेशंस आर टू बी कैरिड आउट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। मतलब आपको इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू तो आपकी जरूर होगी, क्योंकि आपको इनिशियल पॉइंट तो देना पड़ेगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको जाना है। ठीक है। तो जो सेकंड पॉइंट देखा था, सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि द फॉर लूप कंडीशन कंसिस्ट ऑफ 3 एक्शंस। जो ये फॉर लूप है इसमें हम 3 एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड है कंडीशन टेस्टिंग एंड थर्ड वाला है इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट का पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा वैल्यू, कहां से आपको स्टार्ट करना है। देन बाद में आपको लेना पड़ेगा टेस्टिंग। जो टेस्टिंग लिखा है वो रहती है आपकी कंडीशन टेस्टिंग। ठीक है। एंड बाद में आपका रहता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो कि इनिशियलाइज में आप इनिशियल करोगे, टेस्ट कंडीशन में आपको कहां तक जाना है वो कंडीशन आपको मतलब यहाँ वहां पे डिफाइन करना पड़ेगा। और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है, आपको अगर 1 से 10 तक जाना हो तो आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपको 10 से 1 तक आना है तो आपको वो डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, तो आपको पता ही है कि इंक्रीमेंट कंडीशन क्या होती है और डिक्रीमेंट क्या कंडीशन क्या होती है। इंक्रीमेंट में वैल्यू 1 से इनिशियल मतलब 1 से इंक्रीमेंट किए जाते हैं, और डिक्रीमेंट में हमारी जो वैल्यू है वो 1 से डिक्रीमेंट होती है। और जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है वहां पे आप देख सकते हो कि ईच एक्शन शुड बी सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। आपकी हर एक एक्शन जो है, तो हर एक एक्शन को सेपरेट हम सेमीकोलन से कर सकते हैं। जैसे कि इनिशियलाइज करने के बाद में सेमीकोलन, टेस्ट कंडीशन देने के बाद में आपका सेमीकोलन आएगा, और फिर आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। Also, this for loop statement is used when number of repetitions are known in advance. आपको अगर नंबर ऑफ रिपीटेशंस करने हैं तो आप फॉर लूप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका सिंटैक्स जो कि फॉर लूप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 एक्शंस रहते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन टेस्टिंग एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि फॉर लूप का ब्रैकेट मतलब सिंपल ब्रैकेट आपको ओपन करना है, वहां पे देना है इनिशियलाइजेशन मतलब इनिशियलाइज करना है, सेमीकोलन कंडीशन, सेमीकोलन इंक्रीमेंट या तो फिर डिक्रीमेंट, आपको जो करना है तो वो। और उसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद में ये हो गया आपकी फॉर लूप की बॉडी, और जो भी आपको रिपीट करना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और ये है आपका फ्लो चार्ट जहां पे आपको दिख रहा है कि स्टार्ट करने के बाद में सबसे पहले आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, देन वो कंडीशन चेकआउट कर रहा है। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो बॉडी ऑफ द लूप में चला जाएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्टली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो अब है ना, आपके लिए मैं एक प्रोग्राम करके बताती हूँ कि आपको ताकि समझ में आ जाए। तो ये आपका एक फॉर लूप का प्रोग्राम है जहाँ पे हम प्रिंट करने वाले हैं 1 से लेकर 10 तक वैल्यू। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो मैं ले रही हूँ आई। ये है आपका डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन के बाद में मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करी हूँ कि प्रिंटफ में नंबर्स आर करके। ठीक है। यहाँ पे मैं दूंगी नंबर्स
नंबर्स आर और कॉलन। और यहाँ के बाद में, इसके बाद में यहाँ पे मैं फॉर लूप एक यहाँ पे लगा रही हूँ। जैसे कि जो मेरा आई है वो आई में स्टार्ट कर रही हूँ 1, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। आई लेस देन और इक्वल्स टू 10, मुझे आई लेकर जाना है 10 तक। और लेस देन मैंने यहाँ पे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ग्रेटर देन देना है या लेस देन देना है। तो आपको पता है कि मैंने रिलेशनल ऑपरेटर में आपको आप लोगों को बताया था, जो कंपैरिजन हमारे ऑपरेटर थे, कि हम लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आई को मैंने 0 से इनिशियलाइज किया है। तो अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जो भी आपकी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी 10 से लेस है, मतलब वो क्या है, छोटी वैल्यूज है। तो इसलिए यहाँ पे लेस देन लिखा है। और कहाँ तक लेकर जाना है हम लोगों को, पूरा का पूरा 10 तक। तो यहाँ पे इक्वल्स टू 10 लिखा है, मतलब लेस देन और इक्वल्स टू 10, वो 10 से लेस भी लेगा और 10 वैल्यू भी लेगा, इसलिए। और यहाँ पे आपको मैं इंक्रीमेंट का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं बिकॉज 0 से आपको अगर 10 तक जाना हो तो आपको इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी वैल्यू। जैसे कि 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, ऐसे करते करते 9 + 1 10 तक वो वैल्यू चली जाएगी। बाद में वो आपको मैं बताती हूँ कि ये कैसे परफॉर्म होगा। पहले तो हम ये प्रोग्राम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं स्लैशन दूंगी और स्लैशन के बाद में यहाँ पे परसेंट डी भी दूंगी, क्योंकि मेरा जो आई है, आई हर एक नंबर को पॉइंट कर रहा है 0 से लेकर 10 तक। तो इसलिए आई जो पॉइंट कर रहा है तो मुझे आई ही प्रिंट करना है। यहाँ पर सेमीकोलन देने के बाद में मेरा जो प्रोग्राम है यहाँ पे मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट करने के बाद में आपको तो पता है कि सेव करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फॉर के नाम से सेव करती हूँ। और अगर आप ये प्रोग्राम रन करोगे तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा। आप देख सकते हो 0 से लेकर 10 तक आपकी वैल्यूज आ चुकी है, कि बिकॉज मैंने 0 से इनिशियलाइज की थी। और अगर आपको 1 से वैल्यूज इनिशियलाइज करी तो आपकी जो वैल्यूज है सारी की सारी वो 1 से आपकी इनिशियलाइज होके 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 0 दिया था इसलिए 0 से लेकर उसने 10 तक लिया, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर मैं स्लैशन नहीं डाला होता तो हर एक नंबर न्यू लाइन पे नहीं लेता, वो एक ही लाइन में प्रिंट करता 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। ऐसे ही आप कहाँ से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे कि मुझे 11 से करना हो और मुझे 100 तक जाना हो। तो अगर मैं ये फिर से रन करूँ तो कैसा होगा, देखो, कंपाइल एंड रन। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आउटपुट जो है, ये देखो, ये यहाँ पे 1 मिनट फिर से एक बार हम रन करते हैं। यहाँ पे 1 से हम 100 तक भी दिया तो भी चलेगा। ये देखो, आपको एग्जीक्यूट करके बताती हूँ मैं, कंपाइल एंड रन। ये जो नंबर्स है ये आपको दिख नहीं रहे, तो ये नंबर्स आपके 1 से लेकर पूरे के पूरे 100 तक आ जाएंगे। और हम एक न्यू प्रोग्राम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करने वाली हूँ, रिवर्स नंबर, मतलब 10 से लेकर पूरे के पूरे। यहाँ पे मैं एक इंट आई ले लूंगी। इंट आई लेने के बाद में यहाँ पे मैं प्रिंटफ डालूंगी। और प्रिंटफ में मेरे रिवर्स नंबर डाल रही हूँ, रिवर्स नंबर्स, नंबर्स आर, और आर करके मैसेज देना है मुझे यहाँ पे। ये तो सिर्फ मैंने मैसेज डाला प्रिंटफ में। और यहाँ पे फॉर लूप में लिख रही हूँ मैं
कि आई मुझे 10 से इनिशियलाइज करना है, आई मुझे 10 से इनिशियलाइज करके आई ये जो है वो ग्रेटर देन रहेगा, बिकॉज 1 तक आना है ना मुझे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लेंगे, मतलब वो 10 से लेकर पूरे के पूरे 1 तक वैल्यू आपको दिखाएगा। यहाँ पे सेमीकोलन एंड आई माइनस माइनस, मैंने यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि वो 10 से नीचे आ रहा है। 10 से लेकर 2 तक जितनी भी आपकी वैल्यूज है, मतलब 1 के ऊपर की, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो सारी की सारी वैल्यूज है वो ग्रेटर है, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर लिखा है। और इक्वल्स टू मतलब पूरा का पूरा 1 तक मुझे प्रिंट करना है, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हमने लिखा है। यहाँ पे आने के बाद में ये फॉर लूप की बॉडी आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद में मैं आप यहाँ पे देख सकती हूँ कि जैसे कि एक मिनट देखो कि ये जो है यहाँ पे प्रिंटअप में आपको डालना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने स्लैशन दिया था पिछले लास्ट वीडियो में, मतलब लास्ट जो प्रोग्राम था हमारा। यहाँ पे मैं स्लैशन एंड % यूज करूंगी, और % यूज करने के बाद में हर एक नंबर को मेरा आई ही पॉइंट कर रहा है, इसलिए मैं आई लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाने के बाद में यहाँ पे मैं देती हूँ गेट ch और मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर मैंने इस प्रोग्राम को सेव करके रन किया तो देखो क्या आउटपुट क्या आता है। ये देख सकते हो कि रिवर्स नंबर्स आर के मैंने जैसा मैसेज डाला था रिवर्स नंबर्स आर, और उसके आगे 10 से लेकर 1 तक आपकी वैल्यूज आ चुकी है। ऐसे बहुत सारे आप फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स आप कर सकते हो, जैसे कि आप चेंजेस भी करके देखना। ऐसा नहीं है कि मैंने यही वीडियो बनाया है 10 से लेकर 1 तक बताया है तो आप 10 से लेकर 1 तक ही प्रिंट करिएगा, या तो फिर मैंने 1 से लेकर 10 तक बताया इंक्रीमेंट करने का तो आप यही प्रोग्राम मतलब यही प्रोग्राम करोगे, तो वैसा नहीं है। आप थोड़े से वैल्यू चेंज भी करके देखना। जैसे कि अब मुझे अगर अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि मुझे 10 तक नहीं करना है, मुझे क्या करना है कि डायरेक्टली 1 से लेकर जो मैं नंबर डालू वहां तक मुझे अगर प्रिंट करना हो तो प्रोग्राम कैसे क्या आएगा, तो वो चलो वो भी देखते हैं कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एक आई तो वेरिएबल है मेरा, ठीक है, आई वेरिएबल हो जाने के बाद में एक एन नाम का वेरिएबल ले लूंगी, और एन नाम का वेरिएबल देने के बाद में यहाँ पे मैं एक नंबर डालूंगी प्रिंटफ में। ठीक है, यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट का प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ, रिवर्स का नंबर मतलब रिवर्स का प्रोग्राम नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ कि जो मैंने एन नंबर की वैल्यू डालूंगी, मतलब जो भी मैं एन की वैल्यू डालने के बाद में 1 से लेकर वहां तक उसने प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंटफ में एक मैसेज डालूंगी कि एंटर द नंबर, मतलब मुझे एक नंबर डालना है। तो नंबर के लिए मैंने कौन सा वेरिएबल लिया है, तो नंबर के लिए मैंने लिया है एन वेरिएबल। ठीक है, तो मैं स्कैनअप में वो भी %d एंड %d के बाद में मुझे %m में देना पड़ेगा n, बिकॉज मुझे n की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और n की वैल्यू डालने के बाद में ये जो मेरा प्रिंटफ का स्टेटमेंट है इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, तो मैं ये क्या करूंगी कि पूरा का पूरा हटा दूंगी। ये हटा देने के बाद में ये मेरा फॉर लूप है। फॉर लूप में कहाँ से स्टार्ट करी हूँ, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर मुझे जहां तक जाना है, मतलब मैं n वैल्यू डालूंगी, n इज लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा n। यहाँ पे आपको वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप n जो भी वैल्यू डालेंगे वो वहां तक जाने वाला है। और यहाँ पे डिक्रीमेंट की जगह पे आपको करना पड़ेगा प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे तो आपने लिखा ही है कि प्रिंटफ %d और आई। तो ये फॉर लूप के अंडर में मैंने प्रिंटफ जो लिखा है वो तो आपको पता ही है कि मैंने यहाँ पे पहले भी आपने आई प्रिंट किया था, तो यहाँ पे भी आपको आई ही प्रिंट करना है। और अगर ये प्रोग्राम आपको सेव करना है और सेव करने के बाद में आप एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन करोगे तो आप देख सकते हैं कि एंटर द नंबर, अगर मैंने वैल्यू डाली 20 तो ये प्रिंट करेगा 1 से लेकर 20 तक। मैंने n जो वैल्यू डाली ना, तो n की वैल्यू जो भी आप डालोगे वहां तक वो प्रिंट करने वाला है 1 से लेकर। ठीक है, ये होगा आपका फॉर लूप का प्रोग्राम एंड फॉर लूप के फ्लो चार्ट, सिंटैक्स एंड फॉर लूप का एक्सप्लेनेशन मैंने जो आज के वीडियो में बताया है। वो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।